फ्रेंड्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की एक पॉपुलर कैटेगरी होती है मल्टी कैप म्यूचुअल फंड। उसको समझ लेते हैं दोस्तों। मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स वो होते हैं जिसमें 25% पैसा लार्ज कैप कंपनीज यानी टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है, 25% पैसा मिड कैप कंपनीज यानी नेक्स्ट 150 कंपनीज में इन्वेस्ट होता है, 25% पैसा स्मॉल कैप कंपनीज यानी फर्स्ट 250 को छोड़ के बाकी कंपनीज में इन्वेस्ट होता है, और बाकी 25% पैसा फंड मैनेजर अपनी एक्सपर्टीज और मार्केट कंडीशंस के हिसाब से इन्वेस्ट करता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम HDFC म्यूचुअल फंड्स की एक पॉपुलर स्कीम HDFC मल्टी कैप फंड का कंप्लीट रिव्यू करेंगे। देखेंगे किस टाइप के इसमें रिटर्न्स बन रहे हैं, किस टाइप का रिस्क लिया गया है, कैसा है इसका पोर्टफोलियो है। तो वीडियो में एंड तक बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्रेंड्स, HDFC मल्टी कैप फंड में अगर आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो मिनिमम 5 to 6 ईयर्स का टाइम होराइजन आपको लेके चलना चाहिए, क्योंकि पैसा हमारा शेयर्स में इन्वेस्ट होता है और शेयर्स में लॉन्ग टर्म में ही अच्छा रिटर्न बनता है। शॉर्ट टर्म में शेयर मार्केट थोड़ी वॉलेटाइल रहती है। ये फंड स्टार्ट हुआ था 7 दिसंबर 2021 को, 3 साल कंप्लीट कर जाएगा ये दिसंबर में। इसका NAV यानी प्राइस पर यूनिट है 19.38। अगर 1 साल से पहले आप अपना पैसा विड्रॉ कर लेते हो तो 1% की पेनल्टी यानी एग्जिट लोड आपको देना पड़ता है। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, अगर आप SIP कर रहे हैं तो SIP के केस में हर इंस्टॉलमेंट को 1 साल आप होल्ड करेंगे तभी आप एग्जिट लोड से बच पाएंगे। फॉर एग्जांपल, आपने 10 ईयर्स तक SIP करी तो आप 9 साल का पैसा 10 साल के बाद निकालेंगे तो उस पर कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा, लेकिन लास्ट 1 ईयर का अमाउंट विड्रॉ करेंगे तो उस पर 1% की पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी। दोस्तों, इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट है 16,699 करोड़ का, और इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज से आप स्टार्ट कर सकते हैं। भले ही लमसम करिए, भले ही SIP करिए, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। चलिए मार्केट कैप देखते हैं इसका। लार्ज कैप कंपनीज में इसने 43% का इन्वेस्टमेंट है, मिड कैप कंपनीज में 26% और स्मॉल कैप कंपनीज में 27%। जैसा कि मैंने शुरू में बताया, मिनिमम 25%, 25%, 25% लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में रखना जरूरी होता है। तो फंड मैनेजर ने ज्यादा पैसा लार्ज कैप यानी बड़ी कंपनीज में ही रखा हुआ है, जो कि एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है। चलिए पास्ट रिटर्न्स देख लेते हैं इस फंड के। अगर किसी ने 1 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट किया है आज से 1 साल पहले तो कितना रिटर्न बना है, कैटेगरी एवरेज से भी उसको कंपेयर करेंगे। 1 साल में अमाउंट बन गया है 1 लाख का, 1,43,000, 43.9% का रिटर्न जनरेट हुआ है दोस्तों। वहीं कैटेगरी एवरेज में 44% का रिटर्न जनरेट हुआ है। तो बराबर सा रिटर्न आया कैटेगरी एवरेज और मल्टी कैप फंड HDFC के। 2 साल के पीरियड में 1 लाख का अमाउंट बन गया 1,85,000, रिटर्न आया 36%। कैटेगरी एवरेज को आउट परफॉर्म किया, कैटेगरी एवरेज में 31.5% का रिटर्न है। और जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है 7 दिसंबर 2021 से, अगर किसी ने 1 लाख शुरू में इन्वेस्ट किया था तो आज बन गया 1,93,000, ऑलमोस्ट डबल ही हो गया पैसा। 27% की ग्रोथ मिली है, कैटेगरी एवरेज में 25% की रिटर्न बनी है। तो काफी अच्छे रिटर्न ये फंड बना के दे रहा है। अब रिटर्न्स देख लेते हैं SIP के। अगर किसी ने 10,000 की SIP करी 1 साल पहले तो अमाउंट बना है 1,49,000, डिपॉजिट हुआ 1,20,000 और रिटर्न बना 48% का। 2 साल में अमाउंट बना है 358, डिपॉजिट हुआ 240 और रिटर्न बना है 44% का। बट ध्यान रखिएगा, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 5-6 साल जरूर इसमें टाइम दें ताकि आपको अच्छा रिटर्न मिल पाए। टॉप के 10 स्टॉक्स देख लेते हैं। HDFC बैंक, ICICI बैंक, इन्फोसिस, एक्सिस बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, HCL टेक्नोलॉजीज, इंडस IND बैंक, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, औरबिंदो फार्मा और भारतीय एयरटेल जैसी कंपनीज आपको देखने को मिलेंगी टॉप के 10 स्टॉक्स में। अब देखते हैं रिस्क रेशियोज, यानी किस टाइप का रिस्क लिया गया है इस फंड में। रिटर्न्स तो अच्छे हमें दिख ही रहे हैं। कंपेयर करेंगे कैटेगरी एवरेज से। सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। स्टैंडर्ड डेविएशन से हमें पता लगता है कि फंड में कितना रिस्क है, कितना वॉलेटाइल फंड रहेगा। फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन है 14.21 और कैटेगरी एवरेज का है 14.69, यानी कैटेगरी एवरेज से लो वॉलेटिलिटी इसमें आपको देखने को मिल रही है, यानी रिस्क कम लिया गया है। शार्प रेशियो में बताता है दोस्तों कि फंड में रिस्क फ्री एसेट्स के मुकाबले कितने ज्यादा रिटर्न्स बन रहे हैं। जितने ज्यादा शार्प रेशियो फंड का होता है उतना बढ़िया रहता है। फंड का शार्प रेशियो 1.39, कैटेगरी एवरेज का 1.04। अगेन इससे पता लगता है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स हमें अच्छे मिल रहे हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन भी कम है, शार्प रेशियो भी अच्छा है, तो फंड की ये अच्छी बात है। अल्फा हमें बताता है कि बेंचमार्क के मुकाबले फंड कितना ज्यादा रिटर्न दे रहा है। जितना ज्यादा अल्फा वो बढ़िया रहता है उतना। 5.16 इसका अल्फा है, कैटेगरी एवरेज का 0.98। अगेन इससे हमें पता लग रहा है कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स फंड में बहुत अच्छे मिल रहे हैं।
तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने देखा HDFC मल्टी कैप फंड में रिटर्न्स भी अच्छे बने हैं और इसके रिस्क रेशियोज भी काफ़ी अच्छे हैं। तो इस फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर लंबे टाइम के लिए करेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो यही तक थी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।